अगर आपको पैरों में दर्द रहता है, आपको घुटनों में दर्द रहता है, आपको कूल्हे में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, या फिर आपके पूरे शरीर में जोड़ों में दर्द रहती है, स्टिफनेस रहती है, अकड़ा हुआ आलस भरा रहता है पूरे शरीर में, काम करने का मन करता है पर आपको लगता है आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। आपके सारे जॉइंट्स पेन में आपको आराम मिलेगा, आपके शरीर के दर्द में आराम मिलेगा, आपका आलस दूर होगा, कोई भी दर्द हो उन सब में आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि आप योग अभ्यास कर तो रहे हैं लेकिन क्या करें, उसमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको ये प्रैक्टिस काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस तरीके से सीधा बैठ जाना है। तो हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को हाफ बटरफ्लाई के साथ शुरू करेंगे। अपनी लेग को फोल्ड कर लें इस तरीके से, अपना एक हाथ घुटने के नीचे रख लें, धीरे धीरे अपनी लेग को ऊपर लेकर आएँ इस तरीके से, बिल्कुल कमर सीधी रखें, फिर घुटने को नीचे की तरफ दबाएं। बस इस तरीके से आपको 20-20 बार इस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। तो 20 बारी इस साइड से करा और 20 बारी इस लेग से। तो इससे आपको चाहे कूल्हों का दर्द हो, कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, पैरों का दर्द हो, सब में आराम मिलता है और आपके जो खून का दौरा है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो तेज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपनी लेग को फोल्ड कर लें और दोनों फिंगर को लॉक करें और इस तरीके से अपनी लेग को होल्ड करके रखें। देखिए कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, कोशिश करें कि कमर सीधी रहे और सामने देखना है। जिनको साइटिका पेन रहता है उनको बहुत आराम मिलेगा इस अभ्यास से, जिनको कूल्हे में दर्द रहता है उनको बहुत आराम मिलेगा। 1-1 मिनट बस बने रहने दोनों तरफ से, 1 मिनट इस तरफ से होल्ड करें, 1 मिनट दूसरी लेग को होल्ड करें। ध्यान कोशिश ये रहे कमर सीधी रहे, जितनी आप कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा झुके, पर समय के साथ धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बेटर होती चली जाएगी। फिर यहीं पर अपनी लेग को धीरे धीरे इस तरीके से पीछे ले जाएं। तो ध्यान इस घुटने पर रखें और इसे पीछे ले जाने की कोशिश करें, जितना हो सकता है ये घुटना आपका पीछे जाएगा। तो इससे आप देखेंगे आपका कूल्हे में, साइटिका पेन में, आपके बैक पेन में, सबके लिए ये आसन बहुत असरदार हैं। आप इन प्रैक्टिस को ज़रूर करें डेली, किसी भी एज ग्रुप में हर कोई कर सकता है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, सारे जॉइंट्स आपके खुल जाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर एक फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। अपनी एक लेग को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, एक लेग हमारी सामने सीधी रहेगी। अब दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ खींचें और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे आपको 30 सेकेंड रुकना है। अगर आप इतनी बेंडिंग नहीं कर सकते तो इतना तो आप झुक सकते हैं, इतना आप होल्ड करें यहीं पर 30-30 सेकेंड दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस को करना है। इसके बाद फिर क्या करना है, फिर फिंगर्स लॉक कर लें, ऐसे घुटने के नीचे रख लें और धीरे धीरे अपने लेग को सीधा करें। यहाँ पर जब आप इस एंगल पे अपनी लेग को सीधा करते हो तो इससे आपकी थाइज मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। इससे घुटने का दर्द आपका कम होता है, पैरों का दर्द कम होता है। पैरों में जो कमज़ोरी रहती है, आपको चलते चलते आपके पैरों में थकान हो जाना, पैर डगमगा जाना, वो सब आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस को 10 बार करें शुरू में, फिर धीरे धीरे 20 बार तक ले जा सकते हैं। तो पैरों में ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो जाता है। फिर हमारा जब चलना कम होता है तो शरीर में और बीमारियां आने लगती है, हमारा डाइजेशन कमज़ोर होता है, मोटापा बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, गैस बनने लगती है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है। तो यानी कि पैरों को मजबूत रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो उनके लिए इन अभ्यास से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर क्या करना है, सीधे बैठ जाएं इस तरीके से और अपनी लेग को धीरे धीरे साइड में इस तरीके से मूव करें, जितना हो सकता है पीछे ले जाएं। इससे भी आपको बहुत, आपकी जो लेग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी। तो आपको हमेशा अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान देना चाहिए। कैसे आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। तो इससे दर्द भी नहीं आते हैं, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, आपकी शरीर में कमज़ोरी है, स्टिफनेस है। अब क्या करना है, यहीं पर नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए दोनों लेग्स में गैप बना लो, जितना आप बना सकते हैं और अपनी स्टैमिना के अनुसार, और फिर धीरे धीरे आगे झुके,
जितना आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुकते हुए होल्ड करेंगे। तो अगर इतना रुक सकते हैं तो यहीं पर रुक जाइए, ज़रूरी नहीं है, अपनी क्षमता अनुसार ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद यहाँ पे 1 मिनट रुके, बहुत फ़ायदा होगा आपको, पैरों में ताकत आएगी। जो झंझनाहट होती है, बहुत लोगों को पैरों में झंझनाहट होती है, सोते सोते क्रैम्प्स आने लगते हैं, क्रैम्प्स आपके कम हो जाएंगे। और धीरे धीरे इस तरीके से दोनों पैरों को अंदर ले आएँ और यहाँ पर 1 मिनट तक 2 मिनट तक बटरफ्लाई ज़रूर करें। बटरफ्लाई से लेग्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपका जो लोअर बेली है वो भी कम होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपके हेल्दी रहेंगे, जैसे फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स, क्रैम्प्स और पीसीओडी और ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम होने लगेंगी। तो बटरफ्लाई तो हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। तो जिन लोगों को जैसे मेल में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का प्रॉब्लम होता है तो उनको भी बटरफ्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से 1 मिनट तक प्रैक्टिस करें बटरफ्लाई एंड उसके बाद आगे झुकते हुए होल्ड करें यहाँ पर। तो एक छोटा सा सेशन था, इस सेशन को आप ज़रूर सेव करें और डेली इस प्रैक्टिस को करें। इसी तरीके के हम छोटे छोटे सेशंस आपके लिए डिज़ाइन करते रहते हैं और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।